नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं 7 से लेकर के 12 जुलाई तक के करंट अफेयर जो हमने पढ़ लिए हैं। बाकी डेली क्विज वगैरह होता है, ये पीडीएफ वगैरह मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो से किसने सम्मानित किया है? तो वहां के राष्ट्रपति कौन है? वो है क्रिस्टीन कंगालू। इन्होंने सम्मानित किया, फोटो में आपको दिख रही हैं। और इस सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको भी ध्यान रखना है। आपको पता है प्रधानमंत्री 5 देश के दौरे पर हैं, 5 भी आने वाला आगे, हर जगह इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो अभी हाल ही में रसिया ने मान्यता दी है इसको। और हो सकता है कि अफगानिस्तान का भी नाम भी चेंज करने की बात हो रही है। उसका नाम क्या हो सकता है? उसका नाम हो सकता है इस्लामिक अमीरात। क्या हो सकता है? इस्लामिक अमीरात, ये इसका नाम हो सकता है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपनी स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है? तो मालदीव देश ने अभी हाल ही में आमंत्रित किया है। वहां के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़ जो है, फोटो में आपको दिख रहे होंगे। करेंसी यहाँ पर क्या चलती है? रूफिया। और कैपिटल यहाँ की क्या है? तो वो है माले। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की रहने वाली सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? यह असम के रहने वाली हैं। असम में पूछे कहां पर? तो लखीमपुर से। नेक्स्ट है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के डल झील में होने वाले भारत के पहले खेलो इंडिया वाटर गेम की घोषणा किसने किया अभी हाल ही में? तो खेल मंत्री वर्तमान में कौन है? मनसुख मंडाविया है। इन्होंने इसकी घोषणा की है। 5 खेल इसमें शामिल हैं। ये सबको डिटेल में मैं अपने डेली वाली वीडियो में बताता हूं, आप उसको देख सकते हैं। पूरा डिटेल में उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ कर रहे हैं रिवाइज, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्टील के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय यूएई में खोला है? तो इसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने खोला है। अगला है कि हाल ही में किस शहर की सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया गया है? तो बेंगलोर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। अगला है कि हाल ही में एशियाई राज्यों की 23 नंबर की रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक ये कहां पर हुई है? तो इसका आयोजन इस बार नई दिल्ली में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो रासायनिक हथियार जो उपयोग में लाए जाते हैं उसको बैन करना, प्रतिबंध करना इसका उद्देश्य रहने वाला है। अगला है कि हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री ये कौन बन गई है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में कोऑपरेटिव ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया 5 जुलाई को। कब मनाया गया है? 5 जुलाई को। ठीक है। और 1992 से इसकी शुरुआत होती है, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा। और ये पहली बार मनाया कब गया था? तो 1995 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में फितियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण ये किसने किया है? तो इसका परीक्षण अभी हाल ही में किसने किया है? तो चाइना ने। किसने किया है? चाइना ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी आय में समानता वाले देशों की गिनी इंडेक्स, नाम क्या है इसका? हो जाएगा गिनी इंडेक्स। 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें जो डेटा लिया गया है 2022 तक का है, इसलिए 2022 कहा जा रहा है। जारी कब हुआ है ये? तो अभी 2025 में जारी हुआ है। भारत इसमें 4थे स्थान पर है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में किस प्रतियोगिता का 134 नंबर का जो एडिशन है इसका आयोजन पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मणिपुर और मेघालय में किया जाएगा? पहली बार यह 5 राज्यों में हो रहा है। किसकी बात हो रही है? तो डूरंड कप की बात हो रही है। डूरंड कप का आयोजन इस बार 5 राज्यों में किया जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है कौन? डूरंड कप। अगला है कि हाल ही में स्टारलिंक और कुइपर मिशन की तरह भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति किस कंपनी को मिल गया है? तो अनंत टेक्नोलॉजी को मिल गया है। अच्छा, स्टारलिंक और कुइपर मिशन क्या थे? तो ये वो मिशन है जिसके द्वारा सैटेलाइट से इंटरनेट मतलब वाईफाई प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। बाकी हमारे भारत में भी स्टार्ट करने वाला है ये।
तो कौन सी कंपनी भारत की है? अनंत टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट ये कौन बन गई हैं? तो ये बनी है आस्था पूनिया। कौन बन गई हैं? आस्था पूनिया बन गई है। इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का। अगला है कि हाल ही में गुजरात गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन बन गया है? तो ये है मसरेक बैंक। कौन सा है? मसरेक बैंक है। कहाँ का? ये दुबई का है। इसको ध्यान रखें। बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बेंगलुरु में हुए नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 इसके पहले संस्करण को नीरज चोपड़ा ने ही 86.18 मीटर भाला फेंककर कौन सा पदक इसमें जीत लिया है? तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। इनके नाम पर यह टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। नाम क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा क्लासिक। ये टूर्नामेंट का नाम है। 2025 में पहला एडिशन हुआ इसका। और कितने मीटर भाला फेंका इन्होंने? 86.18 मीटर। जेवलिन बोलते हैं भाला को इंग्लिश में। और जीता क्या? गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है कि हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है? तो ये बने हैं सुनील कदम। कौन बने हैं? सुनील कदम। अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता और हैदराबाद में वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र की शुरुआत की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने इसको शुरुआत किया है। अगला है कि हाल ही में दुनिया भर में जानवरों और मनुष्यों के बीच फैलने वाली बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 5 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को। जो जानवरों से बीमारी फैलती है इंसानों में उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको चलाया गया है। अगला है कि हाल ही में 18 नंबर के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए किसको मेजबान देश चुना गया है? तो इस बार भारत इसकी मेजबानी करेगा 2026 में। और अभी 25 वाली बैठक कहां पर हुई है? तो ब्राजील में। कहां पर हुआ है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। इसको ध्यान रखें। किस नंबर का था? 17 नंबर का था। अगला है कि हाल ही में जेनिफर गोरलिंग्स साइमंस, ठीक है, इनका नाम जेनिफर साइमंस कह सकते हैं आप, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम देश की। अगला है कि हाल ही में राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल यह कहां पर खोला गया है? तो हैदराबाद में। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश में अपना व्यापार बंद कर दिया है? तो पाकिस्तान में बंद कर दिया है। और अगला है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी मतलब महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा बनी है। ये फर्स्ट हो जाएंगी। और सेकंड नंबर पर भी 100 विकेट ले चुकी हैं राधा यादव। इसको भी ध्यान रखें। अगला है किस राज्य में गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना स्टार्ट किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। अगला है कि भारत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती की है अभी हाल ही में? तो 50%। अगला है कि हाल ही में ICC के नए CEO किसको बनाया गया है? संजोग गुप्ता को। अगला है कि 2025 का गोल्ड कप का खिताब किसने जीत लिया है? तो मैक्सिको ने। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच चेन्नई में जामाता तटरक्षक अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये भारत और जापान के बीच में होता है। देखो मैंने क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप किया है कि सारा क्वेश्चन उसी में कवर हो जाए। जैसे किसके बीच में हो रहा है? तो भारत जापान के बीच में। कहां पर? तो चेन्नई में। और नाम क्या है? जामाता। और किसका है? तो कोस्ट गार्ड का है। इसको भी ध्यान रखिए आप। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ जापान कोस्ट गार्ड। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ पर UPI की उपयोग को अनुमति दे दिया है? तो ये त्रिनिदाद टोबैगो। अभी प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको तो लौट के आ चुके हैं, तो वहीं पर UPI को भी अब इन लोगों ने अपना लिया है, त्रिनिदाद टोबैगो ने। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्जेंटीना का है। ये 5 देश के दौरे पर है। ये एकमात्र देश है जिसने अपना सर्वोच्च अवार्ड इनको नहीं दिया, बाकी चारों ने सर्वोच्च अवार्ड अपना दिया है। अगला है कि हाल ही में हुलिहान लोकी की रिपोर्ट के अनुसार IPL में सबसे मूल्यवान टीम कौन सी है? तो वो है RCB। कौन होगी? RCB। सेकंड नंबर पे कौन है? तो मुंबई इंडियंस। और थर्ड पे कौन रही है? CSK रही है। इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में IQ संस्था की NER सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक रिपोर्ट 23-24 के अनुसार मिजोरम का हनहथिया गांव शीर्ष पर रहा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट है। ठीक है, टोटल 121 गांव को उसमें सेलेक्ट किया गया था, उसमें से ये रैंकिंग जारी हुई है।
नीति आयोग ने इसको जारी किया है। और नंबर 1 कौन रहा है, तो मिजोरम का हनहथिया गांव रहा है, इसको ध्यान रखें। अगला है कि एलन मस्क द्वारा अमेरिका में कौन सी नई राजनीतिक पार्टी अभी हाल ही में गठन की गई है, बनाया गया है, तो उसका नाम रखा है इन्होंने अमेरिकन पार्टी। एलन मस्क को आप जानते हैं, जो टेस्ला कंपनी वो भी इन्हीं का है, स्पेस एक्स भी इन्हीं का है, न्यूरालिंक भी इन्हीं का है, स्टारलिंक भी इन्हीं की कंपनी है। अगला है कि हाल ही में किस देश के माउंट सिन मोए डके इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह है जापान का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 9 मेडल के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है, तो भारत इसमें सेकंड पर रहा है। फर्स्ट पे कौन रहा है, तो रहा है चाइना। अगला है कि हाल ही में विज्ञान और तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले बायो बैंक का उद्घाटन ये कहां पर किया है, तो ये खुल रहा है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्रामीण एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट थीम के साथ विश्व ग्रामीण दिवस ये कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 6 जुलाई को। नेक्स्ट है कि हाल ही में बुल्गारिया यूरोजोन यानी यूरो मुद्रा अपनाने वाला, इसमें यूरोजोन में शामिल होने वाला किस नंबर का सदस्य देश बन गया है, 21 नंबर का। यूरोपियन यूनियन में जो देश हैं कितने हैं, टोटल 27 है वर्तमान में, ठीक है। इसमें से 20 देशों ने यूरो करेंसी भी अपना रखा है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरोजोन में बोलते हैं। और एक कंट्री और बढ़ गया आप, तो हो गया ये 21, तो बुल्गारिया 21वें नंबर का बन गया, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है, तो ये किया है उनको ब्राजील ने। किसने किया है, ब्राजील ने। आपको ब्राजील के पास राष्ट्रपति यहाँ पे दिख रहे हैं फोटो में, लूला डी सिल्वा, इन्होंने सम्मानित किया, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन से नए देश शामिल हुए हैं, 2 देश नए शामिल हुए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, संघाई में मिलेगा, जो कि चाइना में स्थित है, ठीक है। डिल्मा रोसेफ इसकी हेड है वर्तमान में। और इसमें 2 नए देश शामिल हुए हैं, कौन कौन, उज्बेकिस्तान और कोलंबिया। टोटल कितने देश हो गए, इसमें 11 हो गए। और ये ब्रिक्स का ही बैंक है, इसको ध्यान रखें। 2014 में इसका स्थापना होता है फोर्टलेजा घोषणा पत्र से। आंसर हो जाएगा डी, उज्बेकिस्तान और कोलंबिया। अगला है कि दानस नाम का चक्रवात किस देश में अभी हाल ही में आया है, ताइवान और फिलीपींस देश में तबाही मचाया है, मोस्टली कहां पर, ताइवान में। अगला है कि हाल ही में नोवार्टिस कंपनी ने नवजात शिशुओं में हो रही किस बीमारी के लिए कॉर्टेम नाम की दवा बनाई है, तो मलेरिया के लिए। वैसे कौन सी दवा यूज होती है इसके लिए, जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए कुनैन नाम की दवा यूज होती है, जो कि सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अगला है कि इंडोनेशिया 2025 में कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप के किस संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है, तो 53 नंबर का। अगला है कि हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी मुख्यमंत्री सेहत योजना ये किस राज्य ने स्टार्ट किया है, तो पंजाब ने। सालाना 10 लाख रुपए हेल्थ कवर मतलब बीमा करवाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, इसको ध्यान रखें। अगला है किस राज्य सरकार ने अरावली के पहाड़ों में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाने के लिए घोषणा किया है, तो हरियाणा सरकार ने। अगला है कि टाटा मेमोरियल ट्रस्ट ने बिम्स्टेक देश के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम ये कहां पर स्टार्ट किया है, तो मुंबई में। अगला है कि केरला का हाल ही में पहला स्किन बैंक कहां पर खुलेगा, तो वहां की कैपिटल क्या है केरला की, तिरुअनंतपुरम। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बिलित जिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है, किस देश का है ये, तो नामीबिया का है, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा जारी नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिसका नाम क्या है, परख, 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा इसमें, तो पंजाब रहा, इसको ध्यान रखें। अगला है कि भारतीय नौसेना में शामिल स्वदेशी रूप से बनाया गया डाइविंग सपोर्ट वेसल, इसका नाम क्या रखा गया है, तो ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसका नाम होगा निस्तार, विस्तार नहीं, इसका नाम क्या होगा, निस्तार रखा गया है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा इसको, निस्तार। अगला है कि हाल ही में कौन सी कंपनी $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है, तो एनवीडिया कंपनी बनी है। चिप बनाती है कंपनी, कहाँ की है, यूएसए की है, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। अगला कि झारखंड के रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के किस एडिशन की बैठक हुई है, 27 नंबर का। अगला कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 133 प्लेस पर। अगला है कि हाल ही में किसने सरकार को 75 करोड़ से अधिक पैसा ट्रांसफर करने पर
ई कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य कर दिया है उसका प्रयोग करना। आरबीआई ने ऐसा किया है। पहले लिमिट कितने पे था? 500 करोड़ पे था और अब 75 करोड़ पर अनिवार्य कर दिया गया है। किस राज्य ने शहर की गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने की मतलब करके आजीविका कमाने में मदद करने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना, हमें क्या ध्यान रखना है, डिजी लक्ष्मी योजना किसने स्टार्ट किया? तो आंध्र प्रदेश ने। अगला है, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका गुजरात। अगला है कि हाल ही में युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, इस थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो 11 जुलाई को। बाकी आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि 18th नंबर के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के लिए किसको मेजबान देश चुना गया है? इसका जवाब आप लोग छापेंगे कमेंट में। बाकी हम लोगों ने जल्दी जल्दी लगभग 60 क्वेश्चन पूरे हफ्ते को रिवाइज कर लिया 10-15 मिनट में। देखिए इसको डिटेल में इसलिए नहीं बताया मैं कि क्योंकि रिवाइज करना और पढ़ना दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर रहे थे इसको, सीधे एक बार इसको 10 मिनट आप लोग 15 मिनट देख लीजिए ताकि पूरी चीजें फिर से रिकॉल हो जाए। बाकी मेरे डेली सेशन जरूर देखा कीजिए, उसमें डिटेल में हम लोग करते हैं, स्टैटिक पॉइंट भी कवर करते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।